Hello and welcome in mathematics class. Today I am going to tell about limits. Limit is very important part of calculus, or you can say calculus is starting from limit. Now one question arises, what is calculus? तो इससे पीछे मैंने आपको कई सारे वीडियो में मैथ के डिफरेंट चैप्टर डिस्कस किए हैं. इस वीडियो में बिल्कुल न्यू चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलकुलस डिस्कस करूँगा. और कैलकुलस की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है वो लिमिट से होगी. तो पहले मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. कॉन्सेप्ट सीखने के बाद लिमिट फाइंड आउट करने के मेथड्स, और लिमिट्स के साथ फिर रिलेटेड है डेरिवेटिव. तो लिमिट्स और डेरिवेटिव ये टॉपिक में एक्चुअली कंप्लीट होंगे. और फिर लिमिट्स डेरिवेटिव कि हम पहले बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल पे जाएंगे, फिर हम जो आईटी मेंस के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. मैं ऑलवेज इस वीडियो में जो भी मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उनमें मेरी कोशिश है कि पहले आप बेसिक क्लियर करो अपना, फिर कंपटीशन के साथ हम जाएंगे. तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको बेसिक समझ आएगा. और कैलकुलस क्या है, तो पहले मैं कैलकुलस के बारे में बताऊँगा और फिर लिमिट्स पे हम आएंगे. लिमिट्स एक्चुअली +1 में है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं है. सीबीएसई में तो बस एक लिमिट तक है, लिमिट तक है. उसके बाद लेकिन लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपको और डिफरेंट कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा उस लेवल तक कॉन्सेप्ट, और हम आगे अपना मॉडिफाई करेंगे. तो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास. तो पहले मैं आपको बताऊँगा कैलकुलस का मीनिंग क्या है. कैलकुलस जो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये को बैकबोन है. कैलकुलस की जो जानने की जो कोशिश की, जिन लोगों ने इसके बारे में बताया, लेबनीज, न्यूटन, ये मैथमेटिशियन थे. तो इन मैथमेटिशियन ने कैलकुलस के बारे में बताया कैलकुलस एक्चुअली क्या है. तो कैलकुलस का मीनिंग है चेंजिंग. तो अगर कोई चीज़ बदल रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कैलकुलस है. मीन अगर जैसे कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो किस रेट से बदल रही है. जैसे सपोज करें कोई एक्स है, फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो यहाँ कैलकुलस लग जाएगी. यानी कैलकुलस का पार्ट है. या डिस्टेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, चेंज होगी. आप किसी बाइक को, किसी को लेके आप जाओगे तो डिस्टेंस ही चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो ये सिंबल होता है डेरिवेटिव का, dy/dt. डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, कि हमने डिस्टेंस को डेरिवेटिव किया है. और ये फिजिक्स में आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो. तो कैलकुलस का मीनिंग है चेंजिंग. तो जहाँ भी चेंजिंग वाली बात आती है, जहाँ भी कोई चीज़ बदल रही होती, मीन आज ये है कल क्या होगा, तो किस रेट से बदलेगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो वहाँ डेरिवेटिव यूज होता है. तो डेरिवेटिव, तो कैलकुलस के सारे पार्ट हैं. कैलकुलस पूरा ब्रांच है एक मैथ का, जिसमें हम स्टडी करते हैं चेंजिंग ऑफ द क्वांटिटीज. तो उस कैलकुलस के पार्ट में एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एक पार्ट हो गया डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. दूसरा पार्ट इसी का रिवर्स है डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन. और तीसरा पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन. ये कैलकुलस के 3 पार्ट हैं एक्चुअली. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लिमिट्स और डेरिवेटिव वाला पार्ट जो ये +1 में है, और ये दोनों पार्ट आपके +2 में है. तो मैं कंटिन्यूट करूँगा. पहले हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे. और डेरिवेटिव का भी बहुत सारा पार्ट +2 में है, थोड़ा पार्ट +1 में है. तो लेकिन हम ये सारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तो कैलकुलस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और कैलकुलस का मीनिंग मैंने बता दिया. ये मैथ का वो ब्रांच है जहाँ पे हम जो क्वांटिटी चेंज हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो उनको हम कैलकुलस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसलिए कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल ब्रांच है मैथ की. ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में,
हर जगह यूज होती है, अकाउंट्स में, इको में, जहाँ भी आप ले जाओ, जिस सब्जेक्ट में आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने लिमिट्स पे कि लिमिट्स एक्चुअली है क्या। लिमिट का मीनिंग क्या होता है, अपनी लास्ट पॉइंट तक जाना कि हम, तो जिससे अब मैं पहले 2 वर्ड यूज़ करूँगा कि ये इसका मतलब क्या है। इसका तो मीनिंग है एक्स की वैल्यू, मैंने 2 लाइनें लिख दी हैं यहाँ पे। इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू 3 की इक्वल है। इसका मीनिंग 3 की इक्वल नहीं है, वेरी क्लोज टू 3, इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू 3, टेंड्स टू 2, ये अप्रोचेस टू 3, कि जो ये वेरी क्लोज टू 3, कि जो एक्स की वैल्यू है वो 3 के बहुत करीब है। 3 के बहुत करीब होने का मतलब, 3 के बहुत करीब होने का मतलब ये हो कि 3 ये तो या तो यहाँ से 3 की तरफ आ रहा है या फिर यहाँ से, तो 3 की तरफ आने का मतलब है बहुत करीब का मतलब 2.989, ये बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और यहाँ से तो ये लेफ्ट हैंड से हम आ रहे हैं और ये राइट हैंड से आएंगे 3.000100, इससे बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो 3 के वैल्यू जो है बहुत करीब वैल्यू, वेरी क्लोज वैल्यू, बट हम इसको नॉट इक्वल टू 3 बोलेंगे, तो ये साइन लगा देते हैं। इसका मीनिंग होता है एक्स की वैल्यू 3 नहीं है बट 3 के वेरी क्लोज है, 3 के बहुत पास है। तो इन वर्ड को हम समझ गए। तो ये लेफ्ट हैंड से इसके पास और ये राइट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड वाले को हम बोलेंगे 3 माइनस, यानी 3 में थोड़ा सा कम है, एक्स टेंस टू, और राइट हैंड का मतलब 3 प्लस की 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे इसमें, लिमिट्स वाले में 3 माइनस, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL, कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट पे आएंगे, अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड है, और ये राइट हैंड है, राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों साइड से हम आएंगे तो उनके लिए अलग अलग सिंबल्स हैं प्लस माइनस में। अब लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज करो मैंने कुछ इस तरह का एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल है, और अगर हम यहाँ 1 पे रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0/0 आएगा, और 0/0 आने का मतलब है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस तरह कई सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बारे में। तो जब हम लिमिट फाइंड करेंगे, तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 0/0 इसका मीनिंग, इसका कोई आंसर नहीं आ रहा। तो अगर हम क्या करें कि 1 से हम कम वैल्यू रख दें, यानी x टेंस टू 1 का मीनिंग या तो हम 1 माइनस रख दें या हम +1 रख दें, तो हम देखेंगे इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। कोई ना कोई आंसर का मतलब आप इसमें रख के देखो, आपको पता लग जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लो। तो और 1 से कम का मतलब 0.9998 -1, 0.998 और माइनस, इस तरह से आप रखोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो वो आंसर अगर हम देखें तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करें, इसके हम पहले फैक्टर कर लें, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम x को 1 के प्लेस पे रखें तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। तो इसका मीनिंग हमने x की वैल्यू 1 तो रख दी बट 1 एक्चुअली थी नहीं, तो इसका मीनिंग इसका आंसर आएगा 2 की तरफ आएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम x की वैल्यू 1 की तरफ लेके जाते हैं तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 की तरफ जाएगी। तो इसका मीनिंग कि अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड से, चाहे 1 से कम वैल्यू रखें, वेरी क्लोज टू 1, या थोड़ा 1 से ज़्यादा वैल्यू रख के भी देखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 के करीब, मीन 1.9998, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, वेरी क्लोज टू 2, और 2 से ज़्यादा का थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस तरह के आंसर आएंगे। तो इसका मीनिंग दोनों आंसर क्या है, 2 के बहुत करीब हैं। तो लिमिट का मीनिंग ये कि अगर हम एक वैल्यू को किसी पॉइंट के करीब ले जाएंगे, नियर ले जाएंगे, तो होल फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट की तरफ मूव करेगी और वो जो वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिट होगी। तो इसके हम जो भी आंसर निकालेंगे ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, मीनिंग ये वैल्यू लिमिट के इक्वल होगी। तो अब लिमिट फाइंड आउट किस तरह करते हैं। लिमिट फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हैं। सपोज करो आपका सीधे समय ये है, तो आप डायरेक्टली यहाँ 1 रख देंगे, 1 + 1, ये इसकी लिमिट आ गई।
तो अगर लिमिट डिफाइन आ जाती है ये जस्ट पॉइंट रखने पे, तो इसका मीनिंग इसकी लिमिट यही है। अब अगर डिफाइन नहीं आती है, कुछ 0/0 की फॉर्म में आएगी या डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो हमें फिर लिमिट्स फाइंड करने के मेथड्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो मेथड में मैं लिमिट्स फाइंड करने के मेथड्स बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट मेथड है वो फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन में पहले हम फैक्टर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक पीछे क्वेश्चन किया है, और पहले हम ये ज़रूर चेक करके देखेंगे कि जो लिमिट है, तो हम देखेंगे 2 यहाँ रख के तो 0/0 बनेगा। हम ये कंफर्म कर लेंगे कि ये 2 रखने पे फाइनाइट वैल्यू तो नहीं है। अगर फाइनाइट वैल्यू आएगी तो फिर आंसर वही होगा, और अगर नॉट डिफाइन वैल्यू आ रही है तो फिर हमें मेथड लगाना। तो हमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे इस तरह से, और फिर एक फैक्टर इसका कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप लिमिट अप्लाई कर लोगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 + 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी लिमिट की वैल्यू। और ये मेथड हो गया फैक्टराइजेशन। तो हम पहले फैक्टर करेंगे और जो कॉमन फैक्टर वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये लिमिट फाइंड करने के सिंपल मेथड्स हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग है कि जैसे मैंने अभी लिखा था x टेंस टू a, तो इसका मीनिंग x टेंस टू a नेगेटिव, और x का मतलब एक थोड़ा ऐसे बहुत कम और इसे थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a - h वेयर h टेंस टू 0, कि h कोई क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है, बट बहुत कम है, मीन वेरी क्लोज टू 0 है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम a - h या a + h हम इस तरह x की जगह रख सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या एक्चुअली होता है, कुछ वैल्यू रखना। तो जैसे मैंने अभी सम लिया था आपका, ये वाला सम, तो इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, x के प्लेस पे 2 - h और 2 + h दोनों ही रख सकते हैं यहाँ पे। तब h टेंस टू लिमिट 0 हो जाएगी, और इस तरह से इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये कैंसिल, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी कैंसिल, यहाँ -4h आएगा, तो -h भी कैंसिल, 4 आंसर आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ गया, फैक्टराइजेशन भी हो गया। कई बार रूट आ जाते हैं, स्क्वायर रूट आ जाते हैं सम के अंदर, तो उनको हम रेशनलाइज भी करके लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है रेशनलाइजेशन मेथड। अब ट्रिग्नोमेट्री लिमिट किस तरह फाइंड करते हैं, तो कुछ लिमिट्स हैं जो आप लिखेंगे, उनको याद भी करेंगे, फिर हम फिर सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर sin x/x है और यहाँ पे x टेंस टू 0 है, 0 होना जरूरी है, ये 1 या 2 किसी भी नहीं, और ये एंगल सेम है, तो इसका आंसर, इसकी लिमिट होगी 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो आपको याद करनी है। सिमिलरली आप tan के साथ भी लर्न कर सकते हो। और थर्ड है लिमिट e⁻x/x, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्यों होते हैं, ये भी 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट्स है। e की जगह ax आ जाए तो क्या करोगे, a मीन एनी कांस्टेंट बट मोर देन 0, तो इसका आंसर आ जाएगा log a। और फिर लिमिट्स लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x/x। अब ये log एक नया टर्म आ गया, तो इनके बारे में मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। log एक हमारा अलग से टॉपिक है, तो फिलहाल हम लिमिट्स में इनको यूज़ कर लेंगे। इतनी लिमिट्स हैं, और भी हैं,
तो ये बेसिक लिमिट्स हैं जो आपको यूज़ करनी है। तो आप इन लिमिट्स को डिराइव करना भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम इन लिमिट्स के बारे में जान लिया कि लिमिट क्या किस तरह फाइंड आउट करनी है और कौन कौन सी बेसिक लिमिट्स हैं। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इन पे रिलेटेड जो सम्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी का आप 13.1 है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतने टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया 13 पॉइंट ईजिली हो जाएगा। और फिर मैं आपको इसके स्टैंडर्ड लेवल के सम बताऊंगा और भी बहुत सारा मैटर। तो अभी ये जो वीडियो ये इंट्रोडक्शन है लिमिट्स का, तो आप इतना करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।